हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपनी YouTube चैनल बीओ स्टडी में वेलकम बैक है। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं भारत की महत्वपूर्ण समितियों के बारे में जो आपके एग्जाम की दृष्टि से काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, इसको हम जो है आपको फनी फनी जीके ट्रिक के माध्यम से इस तरीके से याद कराएंगे कि आपको भी नहीं पता चलेगा कि आपको ये सारी की सारी समितियां किस तरीके से याद हो गई। लास्ट में एक छोटा सा क्वेश्चन आंसर का टेस्ट देंगे, आप देखेंगे कि आपको सारी की सारी समितियां याद हो चुकी रहेंगी। बस आप सभी से एक रिक्वेस्ट करते हैं यार, यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण समिति और आयोग के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले जो समिति है दोस्तों, गोइपेरिया समिति। तो गोइपेरिया समिति का संबंध की बात की जाए तो बैंकिंग सेवा सुधार समिति से इसका संबंध है। और सुखमय चक्रवर्ती समिति का संबंध बात किया जाए दोस्तों, सुखमय जो है चक्रवर्ती समिति का संबंध जो है मौद्रिक प्रणाली पर पुनर्विचार करना समिति से इसका संबंध है। दोस्तों, इसका अगर फनी ट्रिक की बात की जाए तो हमारा जीवन दोस्तों जो है सुखी कब हो सकता है। हमारा जीवन इस सुखी वाले वर्ड को हम जो है रिलेट करेंगे तो हमारा जीवन सुखी कब हो सकता है, जब हमारे पास जो है मुद्रा अधिक जो मात्रा में हो, यानी कि मुद्रा अधिक मात्रा में जो हमारे पास रहेगा, रुपया पैसा रहेगा तो हमारा जीवन जो है हमेशा सुखी रहेगा। तो इस तरीके से मौद्रिक प्रणाली जो है इसको रिलेट कर सकते हैं सुखमय चक्रवर्ती समिति से। बाकी सुंदर राजन समिति का संबंध दोस्तों, यहाँ पर खनिज तेल में सुधार हेतु से संबंध सुंदर राजन समिति का है। तो और दोस्तों, आप सभी को मालूम है खनिज तेल यानी कि पेट्रोलियम वगैरह, इन्हें जो है काला सोना भी कहते हैं। यानी कि ये सब खनिज तेल क्या होते हैं, काले होते हैं। और काले यानी कि काले लोगों को लोग कम पसंद करते हैं, सुंदर लोगों को ज्यादा पसंद करते हैं। तो इस तरीके से सुंदर और काले वर्ड को आप रिलेट कर सकते हैं। तो आप खनिज तेल का संबंध जो है सुंदर राजन समिति से लगा सकते हैं। दोस्तों, ये बहुत ही आपको फनी लग रहा होगा, लेकिन अगर आप वीडियो में लास्ट तक बने रहते हैं तो आपके माइंड में ए रिलेटेड वर्ड जो भी मैं आपको बता रहा हूँ इस तरीके से आपके माइंड में छप जाएंगे कि आपको भी नहीं मालूम चलेगा किस तरीके से आपको ये सारी की सारी समितियां जो है याद हो चुकी हैं चुटकियों में। दूसरी बात, यहाँ पर रेखी समिति है और रेखी समिति का संबंध अप्रत्यक्ष कर से है। और वांछू समिति है, वांछू समिति का संबंध अप्रत्यक्ष कर से है। तो यहाँ पर प्रत्यक्ष कर और दूसरा अप्रत्यक्ष कर से थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको जरूर होगा, तो इसको आप इस तरीके से याद कर सकते हैं। दोस्तों, क्या होता है मेल और फीमेल, जो मेल होता है इसका जस्ट अपोजिट जो है फीमेल लोग करते हैं ज्यादातर, मतलब इस तरीके से बहस छिड़ी रहती है। तो यहाँ पर प्रत्यक्ष है, इसका जस्ट अपोजिट क्या है, अप्रत्यक्ष। तो यहाँ पर देखेंगे जो मेल वाला वांछू समिति है, रेखी को हम रेखा बना लेंगे तो ये हो जाएगा फीमेल हमारा। तो इसका जो है उल्टा किसका होगा, वांछू समिति का। यानी कि वांछू समिति हमारा प्रत्यक्ष कर से है और रेखी समिति हमारा अप्रत्यक्ष कर से है। दूसरा है मीरा सेठ समिति। मीरा सेठ समिति का संबंध जो है दोस्तों, मीरा सेठ समिति का संबंध हथकरघा का विकास करने से संबंध है। और इसको अगर वर्ड की बात की जाए किस तरीके से आप याद करेंगे तो इसको थोड़ा सा एक छोटी सी कहानी आपको सुनना पड़ेगा। मीरा क्या थी दोस्तों, श्री कृष्ण भगवान की दासी थी, भक्त थी। और इनको इसी भक्ति के कारण इनके घर वालों ने जो है घर से इनको जो है बाहर कर दिया था। तो ये क्या था, श्री कृष्ण की भक्ति में लीन हो गई थी और जो है बाहर इनको भेज दिया गया था। इस तरीके से बैरागी हो गई थी। उसी तरीके से जो ये हथकरघा वाले बुनकर जो व्यापारी होते हैं, इनके पास अच्छा सा घर बार होता नहीं है। तो ये जो है पुलों वगैरह के नीचे इस तरीके से सड़कों के किनारे बसे रहते हैं और बुनकरों का अपना इस तरीके से हथकरघा का जो उद्योग रहता है उसको करते हैं। तो इसका विकास जो होता है मीरा सेठ से आपका संबंध ही, आपको केवल वर्ड रिलेट करना है दोस्तों, बस याद करना है। बाकी कहानी वगानी तो ये सब जो भी है आपको याद कराने के लिए ट्रिक ऐसा बताया जा रहा है। बाकी महालनोबिस समिति का संबंध दोस्तों राष्ट्रीय आय से इनका जो है संबंध है, जो कि दूसरी पंचवर्षीय योजना से इनका संबंध रहा है। बाकी बात किया जाए आबिद हुसैन समिति का संबंध दोस्तों, जितनी भी समितियां हैं सभी का ट्रिक तो मैं नहीं बता पाऊंगा, बाकी आप लोग अपना बना लीजिएगा कुछ, जो आप अपने हिसाब से ट्रिक बनाएंगे वो आपको 100% याद रहेगा। बाकी जो आप दूसरों के सहारे की बनी हुई ट्रिक की यूज करेंगे तो वो आपको कम ही दिन तक यूज जो है याद रहता है। तो इस तरीके से आप अपने हिसाब से भी वर्ड को रिलेट करना सीखिए, इससे आपका माइंड जो है फास्ट ग्रोथ करे और काफी ज्यादा टाइम तक आपको याद रहेगा। तो आबिद हुसैन समिति की बात की जाए दोस्तों तो इसका जो संबंध है लघु उद्योग से है। तो दोस्तों आबिद को हम बना देंगे आबाद
और हमारी जिंदगी आबाद कब होगी? लघु उद्योग करके, यानी कि छोटे छोटे उद्योग करके तो हमारी जिंदगी आबाद नहीं हो सकती है। तो इसको इस तरीके से आप जो है रिलेट कर सकते हैं। आबिद हुसैन समिति का संबंध लघु उद्योग से है। वहीं बात की जाए स्वामीनाथन समिति की, स्वामीनाथन समिति का संबंध जनसंख्या नीति से है। और जनसंख्या नीति यानी कि जहां पर अधिक जनसंख्या होती है वहां के कोई ना कोई स्वामी होता है। जैसे कि राजा वगैरह होते थे तो वहां पर जो उनके नगर में प्रजा जनसंख्या जो होती थी उसके स्वामी होते थे। तो इस तरीके से स्वामीनाथन समिति को आप वर्ड रिलेट कर सकते हैं जनसंख्या नीति से। बाकी दूसरी बात यहाँ पर बात की जाए जानकी रमन समिति, जानकी रमन समिति का जो है प्रतिभूति घोटाला से है। तो इसको एक छोटी सी कहानी मैंने बनाया हुआ है। जैसे कि जानकी किसको बोला जाता था दोस्तों? जानकी जो है सीता मैया को बोला जाता था। और सीता माँ जब वनवास काट के अयोध्या वापस आई थी तो इनके नगर वासियों ने जो है इनके साथ बड़ी ही नाइंसाफी यानी कि घोटाला किया, क्योंकि इनके बारे में अभद्र भला बुरा बोला, जिसके कारण इनको फिर से अयोध्या से जो है बाहर कर दिया गया। और उस घोटाले के कारण इनको अयोध्या से बाहर कर दिया गया। बस इतना ही आपको याद करना है, यानी कि आपका अब ये कंप्लीट हो चुका है। जानकी रमन समिति जैसे ही एग्जाम में पूछा जाएगा तो आपका प्रतिभूति घोटाला ये याद हो जाएगा कि इनके साथ घोटाला हुआ था। बाकी दंतेवाला समिति की बात की जाए, बेरोजगारी का अनुमान जो है इन्होंने इस समिति के द्वारा जो है लगाया जाता है। दंतेवाला से आप इसको आप समझ सकते हैं देने वाला दंतेवाला समिति से। और देने वाला क्या होता है? अभी आप देख ही रहे हैं रोजगार कोई दे नहीं रहा है, तो यानी कि बेरोजगारी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। तो इस तरीके से दंतेवाला समिति को आप बेरोजगारी का अनुमान से इसका संबंध रिलेट कर सकते हैं। बाकी नेक्स्ट है महाजन समिति। महाजन समिति दोस्तों जो बड़े बड़े दुकानों में होते हैं, किराना की दुकान होती है, वहां पर हर एक सामान उपलब्ध होता है। तो महाजन से आप जो है चीनी उद्योग का संबंध स्थापित कर सकते हैं। बाकी आप इस तरीके से वर्ड रिलेट कर सकते हैं। महाजन समिति का संबंध चीनी उद्योग से है। सत्यम समिति की बात की जाती है वस्त्र नीति से है। और जो वस्त्र यानी कि जहां पर कपड़े वपड़े की जो दुकान होती है वहां के जो दुकानदार होते हैं वो कभी सत्य नहीं बोलते हैं। ऐसा बोलते हैं बहन जी मेरा इसमें जो अगर आप कोई कपड़ा लेने जाओ तो बोलते हैं कि यार इसका जो रेट है खरीद रेट यही पड़ा हुआ है, मैं इतने का नहीं दे सकता हूँ। तो इस तरीके से झूठ बोलते हैं, यानी कि सत्य कभी नहीं बोलते हैं। सत्यम समिति का संबंध वस्त्र नीति से इस तरीके से आप रिलेट कर सकते हैं। बाकी सुरेश तेंदुलकर समिति की बात की जाए तो गरीबी रेखा का आकलन से है। तेंदुलकर से आप समझ सकते हैं, तेंदुलकर से तेंदुआ आप बना सकते हैं। तेंदुआ क्या होता है? जब जंगल से बाहर आता है तो जो गरीब लोग होते हैं वो झोपड़ी पट्टी में रहते हैं, उन्हीं पर ज्यादातर अटैक करता है, क्योंकि बड़े बड़े लोग तो अपने घरों में सेफ रहते हैं लेकिन गरीब लोगों को ही इसका सामना करना पड़ता है। सूर्य तेंदुलकर समिति का संबंध गरीबी रेखा का आकलन हेतु से संबंध आप स्थापित कर सकते हैं। बाकी बात की जाए बलवंत राय मेहता समिति से तो इसका संबंध पंचायती राज से है। बलवंत से आप बना सकते हैं दोस्तों बलवान शब्द से यहाँ पर बना सकते हैं बलवान। बलवान वही होता है, पंचायती राज पर जो है हुकूमत वही कर सकता है जो बलवान होती। इस तरीके से आप इसको रिलेट कर सकते हैं। बाकी शिव रमन समिति का संबंध दोस्तों, शिव रमन समिति का संबंध नाबार्ड की स्थापना से है। और राजा तिलैया समिति का संबंध दोस्तों, राजा तिलैया समिति का संबंध कर सुधार से है। तो दोस्तों जो बड़े बड़े पहले राजा महाराजा होते थे तो उन नगरों से अपने जो है कर वसूली करते थे और उसी से उनका खर्चा चलता था। इस तरीके से राजा वर्ड से आप जो है कर सुधार समिति का संबंध रिलेट कर सकते हैं। बाकी ज्ञान प्रकाश समिति का संबंध चीनी घोटाला से है। जैसे कि चीनी उद्योग की मैंने बताया है तो महाजन समिति से था, लेकिन अगर उसमें घोटाला हो जाए तो हमको क्या करना पड़ेगा? प्रकाश डालना पड़ेगा, अच्छे से छानबीन करनी पड़ेगी। ज्ञान प्रकाश का संबंध इस तरीके से आप चीनी घोटाला को याद कर सकते हैं। बाकी नेक्स्ट है केलकर समिति। तो यहाँ पर कर शब्द यहाँ पर भी छुपा हुआ है तो कर संरचना सुधार यहाँ पर आप रिलेट कर सकते हैं इसका कर संरचना सुधार। बाकी कर सुधार की बात की जाए तो राजा तिलैया समिति, लेकिन कर संरचना सुधार की बात की जाए तो केलकर समिति का हो जाएगा। हनुमंत राव मेहता समिति, हनुमंत राव समिति दोस्तों तो हनुमंत राव समिति का संबंध जो है उर्वरक से है। तो यहाँ पर राव शब्द से आप रिलेट कर सकते हैं। इसका जस्ट उल्टा यहाँ पर वर है, यानी कि राव इस तरीके से पढ़ेंगे तो जाएगा राव। तो इस तरीके से आप इसको रिलेट कर सकते हैं। अब दूसरा है यहाँ पर हंटर आयोग। हंटर आयोग कौन नहीं जानता, आपको भी मालूम है। जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था 1919 में, उसका जो है जांच जो कमेटी बनाई गई थी उसे हंटर आयोग नाम दिया गया था। बाकी लिब्राहन आयोग दोस्तों इसका संबंध बाबरी मस्जिद से है। इसको आप यहाँ पर बा है और यहाँ बाबरी में भी बड़ा बा है, इससे आप रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है श्री कृष्ण आयोग दोस्तों।
श्री कृष्ण आयोग का संबंध मुंबई दंगा है। दोस्तों वीडियो ज्यादा लंबा न होने पाए इसकी वजह से हम थोड़ा सा फास्ट करेंगे वीडियो को। बाकी आप जो है जो भी ट्रिक बन सके आप अपने हिसाब से रिलेट कर लीजिएगा। श्री कृष्ण आयोग का संबंध मुंबई दंगा से है। नानावाटी आयोग का संबंध गोधारा कांड से है दोस्तों। बाकी जैन आयोग का संबंध राजीव गांधी हत्याकांड से है। ठक्कर आयोग का संबंध इंदिरा गांधी हत्याकांड से है। यहाँ पर राजीव गांधी और इंदिरा गांधी यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको जरूर हो सकता है। तो यहाँ पर इंदिरा गांधी क्या हुई थी, थक गई थी। तो इसको आप इस तरीके से याद कर सकते हैं, ठक्कर आयोग से इंदिरा गांधी है। महिलाएं क्या होता है, काम करके जल्दी थक जाती हैं, यानी कि ठक्कर आयोग इंदिरा गांधी हो जाएगा। जैन आयोग जो है राजीव गांधी हत्याकांड हो जाएगा। बाकी मल्होत्रा समिति क्या है, मल्होत्रा समिति बीमा सुधार से इसका संबंध। बाकी बात की जाए सरकारिया आयोग की दोस्तों, सरकारिया यानी कि सरकारी कौन सी होती है, जो केंद्र और राज्य के बीच का जो योजना आती है वो सब सरकारी आयोग होती है। तो इस तरीके से आप इसको रिलेट कर सकते हैं। मंडल आयोग दोस्तों, पिछड़ी जाति वालों के विकास के लिए एक मंडल बैठाया गया। तो इस तरीके से आप इसको रिलेट कर सकते हैं। मंडल आयोग का संबंध पिछड़ी जाति के लिए सीटों का आरक्षण से संबंध है। सूर्य प्रकाश समिति का संबंध दोस्तों जस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी हाल ही में जो है राज्यसभा टीवी और लोकसभा टीवी को मिलाकर एक नया संसद टीवी का निर्माण किया गया, जो कि सूर्य प्रकाश समिति के द्वारा जो है संसद टीवी बनाया गया। बाकी कस्तूरी रंगन समिति का संबंध नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2021 से संबंध है। माधव गौडगिल समिति का संबंध दोस्तों पश्चिमी घाट की सुरक्षा से है। से केटकर समिति का संबंध रक्षा सुधार से है। इस तरीके से जो भी समितियां थी मैंने आपको बताया। चलिए एक छोटे से क्वेश्चन की तरफ आपको लेकर चलते हैं कि आपको ये टेस्ट याद हुए कि नहीं। बाकी यहाँ पर एक छोटा सा क्वेश्चन है, महाजन समिति का संबंध किससे है दोस्तों। तो महाजन कौन लोग होते हैं, यानी कि यहाँ पर चार ऑप्शन मिलता है। चीनी घोटाला वाले होते हैं कि चीनी उद्योग वाले महाजन कहलाते हैं, लघु उद्योग वाले, वस्त्र नीति वाले। तो यहाँ पर जो मैंने आपको बताया गया था कि महाजन वही लोग होते हैं जो चीनी का उद्योग करते हैं, उनको महाजन लोग करते हैं, किराना वगैरह दुकान वाले। तो इस तरीके से यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बाकी चीनी घोटाला क्या था, चीनी घोटाला हुआ था तो वहां पर प्रकाश यानी कि ज्ञान का प्रकाश फैलाया गया था, तो हो जाएगा ज्ञान प्रकाश समिति से चीनी घोटाला। लघु उद्योग से यानी कि छोटे छोटे उद्योग करके कोई भी जो है आबाद नहीं हो सकता है, तो इस तरीके से आबिद हुसैन समिति से संबंध कर सकते हैं। वस्त्र नीति यानी कि वस्त्र जो कपड़े की दुकान के व्यापारी होते हैं तो वो कभी सत्य नहीं बोलते हैं, तो इस तरीके से आप इसको जो है सत्यम समिति से आप इसको रिलेट कर सकते हैं। बाकी राजा चिलैया समिति, राजा लोग जो होते हैं वो कर यानी कि कर वसूलते हैं, कर सुधार करते हैं, तो ये आपका राइट आंसर और कर सुधार हो जाएगा। बाकी कर संरचना सुधार, कर वर्ड छुपा हुआ था केलकर समिति में दोस्तों, तो यहाँ पर आपका इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका केलकर समिति हो जाएगा। पंचायती राज पर हुकूमत होता है बलवान लोगों का, यानी कि बलवंत राज मेहता समिति का पंचायती राज पर हो जाएगा। जनसंख्या के स्वामी होते हैं स्वामीनाथन समिति हो जाएगा। तो इस तरीके से ये रहा आज का ये वीडियो। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।